दिल दहला देने वाली भारत की 10 भूतिया जगहों की कहानी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप उनमें से हैं जिनको हॉरर मूवी देखना पसंद है, हॉरर प्लेसेस पर जाना पसंद है या भूतिया बातें पसंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो साइंस की समझ से बाहर हैं और उन्हें पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको देश की 10 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो बेहद डरावनी और खौफनाक हैं। सबसे पहली जगह है राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला। भारत हो या भारत से बाहर, इस जगह को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। राजस्थान के जयपुर और अलवर जिले के बीच में स्थित इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। यहाँ रात के 12 बजे के बाद से कई तरह की भूतिया गतिविधियां होने की बात सामने आई है। इसलिए सरकार ने सूरज डूबने के बाद इस किले में लोगों के आने पर पाबंदी लगा रखी है। इस किले में आने वाले लोगों ने कई बार यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की हैं। इसके पीछे की कहानी को अगर शॉर्ट में बताया जाए तो यह है कि एक तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया था। उसे हासिल करने के चक्कर में तांत्रिक ने राजकुमारी के केश तेल में टोटका कर दिया था। उसके बारे में राजकुमारी को पता चला। उस तेल को राजकुमारी ने जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद तेल गिरते ही पत्थर के गोले में बदल गया और लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ पड़ा और उसे कुचल कर रख दिया। मरते हुए तांत्रिक ने भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा और मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा श्राप दिया और तब से भानगढ़ खंडहरों में तब्दील हो गया। दूसरी जगह है जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपने भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। यह मस्जिद संत जमाली की मृत्यु के बाद बनवाया गया था। कुछ लोगों का यह कहना है कि जमाली कमली में जिन्न रहते हैं। यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं। कुछ लोगों को वहाँ किसी अनजान परछाई का एहसास होता है, तो किसी ने रात को वहाँ से आने वाली डरावनी आवाजें भी सुनी हैं। तीसरी जगह है शनिवार वाड़ा किला, पुणे। फिल्म बाजीराव मस्तानी में आपने पुणे के शनिवार वाड़ा किले के बारे में जरूर सुना होगा। यह ऐतिहासिक स्मारक बाजीराव पेशवा से जुड़ा है और यहाँ पर पेशवाओं का अधिकार था। कहा जाता है कि उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बालक की उसके चाचा के कहने पर हत्या करवा दी गई थी। तब से लेके आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। यह काफी पॉपुलर जगह है और लोग बड़ी संख्या में इसे देखने भी पहुँचते हैं। हालांकि इस किले से कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। रात को यहाँ पर डरावनी चीखें भी सुनाई देती हैं और रात में तो यह जगह सबसे अधिक डरावनी और भयानक हो जाती है। चौथी जगह है मुकेश मिल्स, मुंबई। मुंबई के कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल्स मुंबई के फेमस जगहों में से एक है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल्स हमेशा से चर्चा में रही है। ये मिल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी। 11 एकड़ में फैले हुए इस परिसर में काफी लोगों का डरावना अनुभव रहा है। एक अनुभव की बात करें तो किसी फिल्म शूटिंग के सेट पर एक 10 साल की बच्ची अचानक से अजीब तरीके से हिलने लगी। वह अपने हाथों को पीछे की ओर करके जमीन पर लुढ़कने लगी, मानो उसे किसी ने वश में कर लिया हो। बच्चों समेत वहां मौजूद सभी लोग डर गए थे। उसी बच्ची के पिता ने यह भी कहा कि जैसे ही वह उसे लेकर मिल से चले गए, उनकी बेटी वापस से नॉर्मल हो गई थी। कहा जाता है कि इस मिल की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से मिलती है। पांचवी जगह है वृंदावन सोसाइटी, ठाणे। यह ठाणे की सबसे फेमस हाउसिंग सोसाइटीज में से एक है। इस सोसाइटी को कई लोग भूतिया कहते हैं और यहाँ रात में आने वाले लोगों ने कुछ अजीब घटनाओं का एहसास किया है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने इस सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तभी से उस व्यक्ति की आत्मा अपने होने का आभास लोगों को करा रही है।
यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को किसी ने हवा में ही जोर का थप्पड़ मारा था और उसको कुर्सी से नीचे गिरा दिया था। छठवीं जगह है ब्रजराज भवन पैलेस, कोटा राजस्थान। राजस्थान के कोटा में स्थित ब्रजराज भवन पैलेस लगभग 180 साल पुराना है और साल 1980 में इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि होटल में एक ब्रिटिश मेजर बर्डन का भूत रहता है, जिसे 1857 में भारतीय सिपाहियों ने मार दिया था। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि वैसे तो ये आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर रात में चौकीदार पहरा देते देते सो जाता है तो वो उसे जोर का थप्पड़ लगाकर जगा देती है। सातवीं जगह है जीपी ब्लॉक मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जीपी ब्लॉक नामक डबल स्टोरी बिल्डिंग को बेहद डरावनी जगह कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखा है, लेकिन वहां जाने पर कोई नहीं दिखता है। इसके साथ ही लोगों ने यहाँ घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का दावा किया है। इन घटनाओं के कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं। 8वीं जगह है गोलकुंडा किला, हैदराबाद। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कुतुबशाही साम्राज्य सी 1518 से लेकर 1687 के मध्यकालीन सल्तनत के अंतर्गत हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिसे मरने के बाद पति के साथ किले में दफन कर दिया गया था। बहुतों का मानना है कि यहाँ रानी तारामती की आत्मा नृत्य करती नजर आती है। इसके अलावा यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें और दीवारों की तस्वीरें उल्टी दिखाई देती हैं। 9वीं जगह है डॉ हिल कर्स्योंग। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भारत की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है कर्स्योंग का डॉ हिल। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा यह इलाका अपनी भूतहा अनुभवों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कमजोर दिल वाले लोगों को निश्चित रूप से डॉ हिल रोड पर वन कार्यालय के बीच स्थित डेथ रोड से बचना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लकड़हारे का कहना है कि जंगल में उन्होंने किसी बिना सिर वाले लड़के को देखा है। इस जंगल की हवा इतनी खराब है कि यहाँ के दुर्भाग्यपूर्ण टूरिस्ट ने या तो अपना मानसिक संतुलन खो दिया या खुद को ही मार डाला। 10वीं जगह है कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित कुलधरा गांव में कभी 600 से ज्यादा परिवार रहते थे, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत से ये एक परित्यक्त गांव है। कुलधरा में कभी अमीर पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, मगर जैसलमेर के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण इस गांव के निवासियों ने रातों रात ये गांव छोड़ दिया। गांव के प्रवेश द्वार के पास रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति सुमाराम ने कहा, सलीम सिंह को इस गांव की एक लड़की पसंद थी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सभी निवासी सिर्फ एक रात में कहीं और चले गए। वे बस गायब हो गए, भगवान जाने वे कहां चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि लोक कथाओं के अनुसार मूल निवासियों ने गांव को श्राप दिया था, जिसके कारण यह परित्यक्त रहा। तो ये थी भारत की 10 खौफनाक जगहों की कहानी, जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का आभास हुआ है। भूत प्रेत में मानना ना मानना आपके हाथों में है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती ही है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी कई और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल द फैक्ट ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।